2 जुलाई 2024 को हाथरस में एक हादसा होता है जिसमें 122 से भी ज्यादा लोग मारे जाते हैं। मौके पे पुलिस होने के बावजूद सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। अब इतनी सारी मौतों के पीछे का रीजन क्या है और इस हादसे का जिम्मेदार कौन है और कैसे इन सब के बीच में है एक और फ्रॉड बाबा जो सूट बूट पहनकर अपने झूठ का बिजनेस चलाते हैं। तो आइए जानते हैं भोले बाबा की पूरी कहानी। 65 इयर्स के सूरजपाल जाटव का जन्म 1960s में कासगंज डिस्ट्रिक्ट के बहादुर नगरी गांव में एक दलित परिवार में होता है। उनके पिता एक किसान होते हैं और माँ होम मेकर होती हैं। उनकी नॉर्मल स्कूलिंग गांव के ही स्कूल में होती है और साथ ही में वो पिता से किसानी भी सीखते हैं और माँ से पूजा पाठ, क्योंकि उनकी माँ काफी धार्मिक होती हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल के अकॉर्डिंग पढ़ाई पूरी करने के बाद सूरजपाल ने 18 सालों तक यूपी पुलिस में कांस्टेबल की पोजीशन पर काम किया और इस बीच उन्होंने इंडियन इंटेलिजेंस के साथ भी काम किया और मार्च 2000 में उन्होंने खुद पुलिस डिपार्टमेंट से रिटायरमेंट ले लिया। और ऐसा उन्होंने क्यों किया ये हमें आगे पता चलेगा। 1997 में सूरजपाल पे सेक्सुअल असॉल्ट का आरोप लगा और इस गुनाह के लिए उन्हें जेल भी हुई। इसके बाद से ही सूरजपाल ने अपने कपड़ों का स्टाइल बदल दिया। उन्होंने अपने बाल बढ़ा लिए और एक स्पिरिचुअल लीडर की तरह दिखने लगे। अपनी सजा खत्म होने के बाद मार्च 2000 में उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट से रिटायरमेंट ले लिया और अपने गाँव चले गए। गाँव पहुँचकर उन्होंने खुद को एक नया नाम दिया, साकार विश्व हरि बाबा। इस दौरान उन्होंने अपना लुक और बोलने का स्टाइल सब कुछ बदल लिया था और वहीं पर उन्होंने अपना पहला आश्रम बनवाया जहां धीरे धीरे उनके फॉलोअर्स बनने लगे और फ्रॉडमैन बनने की उनकी जर्नी स्टार्ट हो गई। इसी बीच उन पर आगरा में एक और एलिगेशन लगा कि वो और उनके कुछ भक्त एक मरी हुई नाबालिग लड़की को जिंदा करने का दावा कर रहे हैं, जिससे शमशान घाट पर हंगामा मच गया। बट ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस पुलिस बाद में ये केस क्लोज कर देती है। सूरजपाल लोअर कम्युनिटीज के स्ट्रगल्स और इनसिक्योरिटीज को टारगेट करते हैं और वो जरूरतमंद लोगों को अपने झांसे में फंसाकर बेवकूफ बनाते हैं और इसी से उनकी अर्निंग होती है। इसीलिए उनके फॉलोअर्स मेनली लोअर कम्युनिटीज और गांव के लोग होते हैं। आज इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स में उनके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं जो उन्हें ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। सूरजपाल ने अपना पहला आश्रम अपने गांव में बनवाया था और वहीं से उन्होंने अपनी सत्संग सभाओं में मानव धर्म पे बात करनी शुरू कर दी। खुद दलित होने की वजह से उनका टारगेट लोअर कास्ट थी और उन्हीं के दम पे उन्होंने अपना एम्पायर खड़ा किया और उन्होंने साकार विश्व हरि नाम बदलकर अपना नाम भोले बाबा रख लिया। बढ़ती पॉपुलैरिटी के साथ बाबा जी नाम तो ऐसे बदलते हैं जैसे गंजी बनियान बदल रहे हों। आज पूरे भारत में सूरजपाल के 24 आश्रम हैं और उन आश्रमों के पास लगभग 100 करोड़ की जमीनें हैं, लेकिन सूरजपाल तो दान लेते ही नहीं है। तो फिर ये आश्रम कैसे बने? इस बात को हम ऐसे समझते हैं कि सूरजपाल ने अपने नाम पे डोनेशंस लेने के बजाय ट्रस्ट खोले और उन्हीं ट्रस्ट के नाम पर जमीनें खरीदी और डोनेशंस लिए। वो लोकल लोगों को अपना ट्रस्टी बनाते हैं और उन्हीं के नाम पे अपना बिजनेस चलाते हैं। ये ट्रस्ट ही उनके आश्रम के काम को देखते हैं। उन्होंने लास्ट ईयर ही एक नया ट्रस्ट खोला, श्री नारायण हरि साकार चैरिटेबल ट्रस्ट, जो कि इस वक्त उनके कानपुर, इटावा और पटियाली के आश्रम का काम देखती है। कानपुर के बिंदु इलाके के कसुई गांव में लगभग 3 बीघे में लग्जरियस आश्रम बना हुआ है और इटावा में 15 बीघे जमीन में आश्रम बना हुआ है। इसके अलावा सराय, नोएडा सेक्टर 87 जैसी जगहों पर भी सूरजपाल के आश्रम बने हुए हैं। लेकिन बाबा रहते मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट में 21 बीघे जमीन पर बने अपने बिछुआ आश्रम में है। इस आश्रम का नाम हरिनगर है और ये बाबा का परमानेंट आश्रम है। 3 साल पहले ही इस आश्रम को करोड़ों रुपए खर्च करके बनवाया गया है और आश्रम के 6 कमरे सूरजपाल और उनकी वाइफ मालती देवी के लिए रिजर्व्ड रहते हैं। सूरजपाल की वाइफ मालती देवी भी उनके साथ सत्संग में स्टेज पर बैठती हैं, मगर वो प्रवचन नहीं देती हैं। इन आश्रम्स के लिए कितना डोनेशन आता है ये आइडिया हम मैनपुरी आश्रम के एंट्रेंस पर लगे बोर्ड को देख के लगा सकते हैं, जिसपे डोनर्स के नाम लिखे हुए हैं और पर पर्सन ने 10,000 से 2.5 लाख रुपए तक डोनेट किए हैं। यह आश्रम सीधे सूरजपाल के नाम पर नहीं है, बल्कि राम कुटीर चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से इस आश्रम को बनवाया गया है। आज तक के एक न्यूज आर्टिकल के अकॉर्डिंग आश्रम राजमहल जैसे बने हुए हैं, जिनमें महंगे झूमर, बाबा के राजशाही सिंहासन और सारे लग्जरियस इंतजाम होते हैं। बाबा के पास सिर्फ लग्जरी आश्रम ही नहीं है,
बल्कि उनके पास लग्जरी गाड़ियाँ भी हैं। वो खुद व्हाइट फॉर्च्यूनर से चलते हैं। उनकी गाड़ी के साथ साथ 25 से 30 लग्जरी गाड़ियाँ हर वक्त उनके साथ चलती हैं। अपनी प्रोटेक्शन के लिए बाबा ने एक प्राइवेट आर्मी भी बनाई हुई है जो कि 3 लेयर्स में उन्हें प्रोटेक्ट करती है। इस आर्मी में उनके फॉलोअर्स को ही जगह मिलती है। इस आर्मी को उन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, नारायण सेना, गरुड़ योद्धा और हरिवाह। गरुड़ योद्धा के लोगों को भक्त ब्लैक कमांडो मानते हैं क्योंकि वो पूरे ब्लैक अटायर में रहते हैं। हरिवाह के लोग ब्राउन कपड़े पहनते हैं विद अ यूनिक कैप और नारायणी सेना के लोग पिंक कपड़े पहनते हैं। एक न्यूज आर्टिकल के अकॉर्डिंग पिंक आर्मी में लगभग 5000 लोग हैं और 100 ब्लैक कैट कमांडो और लगभग 25 से 30 हरिवाहक के लोग। ये लोग न सिर्फ बाबा को प्रोटेक्शन देते हैं बल्कि उनकी कम्युनिटी और उनके भक्तों पर एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस भी क्रिएट करते हैं। बाबा जब भी रोड पर निकलते हैं तो उनके साथ 16 ब्लैक कमांडो 350 सीसी मोटरसाइकिल पर होते हैं जो कि उनके लिए रास्ता खाली करवाते हुए चलते हैं। कुछ न्यूज आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग बाबा के पॉलिटिकल कनेक्शंस की शुरुआत 2007 में हुई थी जब उत्तर प्रदेश में बीएसपी की गवर्नमेंट को मायावती लीड कर रही थी। क्योंकि उनके भक्त पार्टीज के बड़े वोट बैंक की तरह थे जो कि बाबा की पावर को दर्शाता है, तो इसीलिए उन्हें पॉलिटिकल पार्टीज का भी सपोर्ट मिला जो कि उनके पॉलिटिकल कनेक्शंस को दिखाता है। एक न्यूज आर्टिकल के अकॉर्डिंग बीजेपी एमएलए बाबूराम पासवान भी उनके भक्त है। जितने फेमस बाबा के पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं, उतनी ही उनकी कंट्रोवर्सीज भी है। टाइम टू टाइम बाबा पे एलिगेशंस लगते आए हैं। कोविड-19 की सेकेंड वेव के दौरान मई 2021 में बाबा ने फर्रुखाबाद में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी जिसमें उन्हें केवल 50 लोगों को बुलाने की परमिशन मिली थी, मगर बाबा के इवेंट में 50,000 लोग पहुंच गए, जिसके बाद ऑर्गेनाइजर्स के अगेंस्ट एफआईआर भी दर्ज हुई थी। इसके अलावा बाबा पे कई क्राइम्स में इन्वॉल्व होने के एलिगेशंस लगते आए हैं, जैसे कि फ्रॉड, लैंड ग्रैबिंग, मगर वो अपने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की हेल्प से खुद को हमेशा बचा ले जाते हैं। और पुलिस अभी तक ये पता नहीं लगा पाई है कि सूरजपाल को शुरुआती इन्वेस्टमेंट कहां से मिली थी। 2 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश के हाथरस में सूरजपाल का सत्संग था। सत्संग के ऑर्गेनाइजर्स ने गवर्नमेंट से लगभग 80,000 भक्तों की परमिशन ली थी और आगे क्या हुआ वहाँ पर वो जानने से पहले हम ये समझते हैं कि ऐसे सत्संग में होता क्या है। दरअसल बाबा के प्रवचन के बाद जिस रास्ते से बाबा जाते हैं उस रास्ते की धूल को लोग आशीर्वाद समझकर अपने साथ ले जाते हैं। बाबा ने ये मैजिकल र्यूमर्स फैलाए हैं कि उनके पैरों की धूल से लोगों के घर की बीमारियां दूर हो जाती हैं और अगर कोई भूत प्रेत का साया होता है तो वो भी चला जाता है। अब वापस अपनी बात पर आते हैं। जब हाथरस में सत्संग हुआ तो वहाँ पर 80,000 के बजाय 2.5 लाख लोग पहुँचे, जिसके बारे में ऑर्गेनाइजर्स ने गवर्नमेंट को इन्फॉर्म नहीं किया था और लोगों की सिक्योरिटी के लिए वहाँ पर केवल 40 पुलिस वाले थे। सत्संग के खत्म होने के बाद जब बाबा वहाँ से जाने लगे तो लोग उनके चरणों की धूल लेने के लिए उनके पैरों में झुकने लगे और उनके पास जाने लगे। इन रिटर्न बाबा की आर्मी ने सबको ढकेलना शुरू कर दिया और बाबा का रास्ता साफ करने लगे, जिसकी वजह से वहाँ पे अफरा तफरी मच गई और लोग वहाँ से हटकर खेतों की तरफ जाने लगे। बारिश की वजह से खेत की मिट्टी गीली थी, इसलिए लोग स्लिप होकर खेत में ही गिरने लगे और बाकी लोग उनके ऊपर से ही जाने लगे। एक न्यूज आर्टिकल के अकॉर्डिंग इस भगदड़ में 122 से भी ज्यादा लोगों की डेथ हुई है और इनमें से ज्यादातर औरतें और बच्चे थे। आई विटनेस के अकॉर्डिंग जो पुलिस वाले और लोकल लोग उन लोगों की मदद करना चाहते थे, उन्हें बाबा के सेवादारों ने ये कह के रोक दिया कि वो लोग बाबा के आशीर्वाद से ठीक हो जाएंगे। इनफैक्ट उन्होंने लोगों के फोन से और कैमरा से वो वीडियोस भी डिलीट करवा दी जो वहाँ पर उस वक्त वीडियो शूट कर रहे थे। एफआईआर दर्ज होने के बाद 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और बाकी सेवादारों को ढूंढा जा रहा है, मगर कहीं भी भोले बाबा उर्फ सूरजपाल का नाम नहीं है। इनफैक्ट इस इंसिडेंट के 4 दिन बाद सूरजपाल ने एक वीडियो रिलीज किया जिसमें उन्होंने बताया कि वो भगदड़ से डिप्रेस्ड हैं और उन्होंने दोषियों को सजा मिलने की बात भी कही, मगर खुद का जिक्र कहीं नहीं किया क्योंकि उनके हिसाब से उनकी कोई गलती नहीं थी। लेकिन क्योंकि ये उनका ही इवेंट था और लोगों के साथ जो भी हुआ उसके रिस्पॉन्सिबल उनके ही एम्प्लॉइज हैं और उन्होंने खुद अपने बिजनेस के लिए लोगों के बीच में ऐसे मैजिकल र्यूमर्स फैलाए हैं, इसलिए सूरजपाल की भी यहाँ पे जिम्मेदारी बनती है। ये केस अभी भी चल रहा है और आगे इस केस में विक्टिम्स को जस्टिस मिलेगा या ये केस भी बाकी कई केसेस की तरह ठंडे बस्ते में चला जाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।